सभी को नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है आज, टाइप्स ऑफ सोल्स। इसमें बहुत सारे रिसर्च किए हैं हमने ऑरा के ज़रिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए, और आज 10-15 मिनट में हम वो पूरे रिसर्च को समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा क्या है ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा एक लाइट है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के साथ अपनी एक चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। जैसे जैसे आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है, वो अपनी चेतना के ज़रिए वो उसकी सोल जर्नी डिसाइड करती है। चेतना एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम मोबाइल में एक अपना सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप में अपना एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से सोल भी, आत्मा भी एक अपने सॉफ्टवेयर के साथ कहीं ना कहीं जन्म लेती है। प्लांट्स में भी आत्मा है, पशुओं में भी आत्माएं हैं, इंसान में भी आत्माएं हैं, स्पिरिट्स में भी आत्माएं होती है, भूत प्रेत में भी आत्माएं होती हैं। अब ये आत्माएं को हम समझते हैं कि ये आती क्यों हैं। बहुत सिंपल है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपको कि आत्मा जन्म लेती है कुछ सीखने के लिए, और मनुष्य से अच्छा कोई अवतार ही नहीं हो सकता है। आपको भी पता है कि 33 करोड़ देवी देवता जितने भी बने हैं, सभी ने मनुष्य के अवतार में आने के बाद ही अपने निर्वाणा मोक्ष की जर्नी को प्राप्त किया था। उन्होंने अपना अभ्यास किया और करते करते इन्फेंट सोल से इनफाइनाइट सोल लेवल पे गए। हम कौन से लेवल पे हैं ये कैसे जानें? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हर सोल लेवल पे कौन से लोग होते हैं। सबसे पहला सोल लेवल है इन्फेंट सोल लेवल। इन्फेंट सोल लेवल का मतलब एक शिशु, जैसे बच्चा अभी अभी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उसे कुछ पता नहीं है, उसे कुछ आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो ऐसे इन्फेंट सोल पहले जानवरों से जब पहली बार मनुष्य में आते हैं, उसे इन्फेंट सोल कहते हैं। उनके अंदर 80 से 90%, 80 to 90% एनिमल मेमोरीज होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती है। पिछली बार भी मैंने बताया कौन से एनिमल से मनुष्य में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मछली से ह्यूमन में आए हो, ईगल से मनुष्य में आए हो, या काव से मनुष्य में आए हो, या गाय से मनुष्य में आए हो, या लायन से मनुष्य में आए हो, या डॉग से मनुष्य में आए हो, वो इम्प्रिंट, वो मेमोरी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आपने देखा है काफ़ी गरीब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, रास्ते पे रहते हैं, लेबर वर्कर होते हैं, या काफ़ी लोग आप देखें कि कचरा कूड़ा हम जो फेंकते हैं उसी में से खाना निकालते हैं, और ऐसे ही अनहाइजीनिक जगहों पे रहते हैं। कोई गटर साफ़ करता है, कोई नाले साफ़ करता है। ये सारे इन्फेंट सोल लेवल है कि इनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई कॉन्शियस माइंड ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे लोग कभी कभी टेररिस्ट भी बन जाते हैं, बिकॉज इन्हें पता नहीं होता ना धर्म क्या है, मनुष्य का अवतार क्या है। इन्हें कोई भी बहला सकता है, फुसला सकता है। ऐसे लोगों से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं, और इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है। बिकॉज आप देखते हो कि जैसे जैसे इस धरती पे जानवर कम होते जा रहे हैं और मनुष्य ज़्यादा हो रहे हैं। बिकॉज जैसे जैसे जानवर मरते जाते हैं, हम खाने के स्वाद के चक्कर में उन्हें मारते हैं, या हमारे प्रोटेक्शन फियर के वजह से हम जो उन्हें मारते हैं, तो वो मनुष्य के फॉर्म में आते हैं। तो उन्हें पता तो नहीं होता जिंदगी कैसे जीना, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें इवोल्यूशन तो मिल गया, उन्हें जन्म तो मिल गया। काफ़ी पेट एनिमल्स होते हैं हमारे घर में, कुत्ते बिल्ली। हम हमेशा सोचते हैं और यार ये मेरा बच्चा है, तो हम धीरे धीरे उनके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस डालते हैं, और फिर उनका मनुष्य में अवतार होता है। तो इस तरह से इन्फेंट सोल होता है, जिसके पास कोई माइंड नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई इमोशंस नहीं, बस वो जन्म ले ही लेते हैं। और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइफ आती है। और ये इन्फेंट सोल में चोर चकेटी बहुत होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, मैक्सिमम लोग ये सारे इन्फेंट सोल्स होते हैं, बिकॉज इन्हें रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं पता। और उसके बाद आता है बेबी सोल लेवल। बेबी सोल लेवल पे थोड़ा बहुत लॉजिक होता है, लेकिन अभी भी उन्हें ज़्यादा इमोशंस कोई चीज़ें नहीं होती है। ऐसे लोग हमें आर्मी में ज़्यादा मिलते हैं, बॉर्डर्स पे ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे लोग पुलिस या हवलदार ऐसे ज़्यादा होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं, बिकॉज एक जन्म पहले ये चोर रह चुके हैं, बदमाशियां कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, मिस्टेक्स कर चुके हैं। तो इन्हें पता है कि कहाँ कहाँ पे
ऐसे दिमाग लोगों के चलते हैं और उन्हें कैसे पकड़ना करके। इसलिए भगवान खुद ही उन्हें बेबी सोल लेवल पे जाता है और उनको इन्फेंट सोल लेवल की निगरानी करने के लिए भेज देता है करके। इनमें कुछ 10-15% पढ़े लिखे होते हैं, बाकी के लोग अनपढ़ होते हैं, इलिटरेसी होती है। उसके बाद आता है यंग सोल लेवल। मैक्सिमम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में यंग सोल लेवल की होती है। इसमें नेता, अभिनेता और धर्म के गुरु ये सबसे ज़्यादा है। ये जितनी भी मास पॉपुलेशन है जो मैनिफेस्टेशन करती है, जो पैशन के साथ जीती है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए जीती है, ये सारी यंग सोल लेवल की लोग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इन्फेंट सोल लेवल, बेबी सोल लेवल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा। चाइना में भी है, अफ्रीका में भी है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये लोग बहुत कम हैं। बिकॉज इन लोअर सोल लेवल के लिए जो एक एजुकेशन का इशू है, इसके वजह से उन्हें अब्रॉड कंट्रीज़ में अलाउड नहीं किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो वर्क होता है इन्फेंट सोल और बेबी सोल लेवल का, ये सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू, मशीनरी के थ्रू, सारे साधनों के ज़रिए, इक्विपमेंट के ज़रिए इनको रिप्लेस किया गया है। इसलिए अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में, ऐसे जगह पे यंग सोल लेवल से ही एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन स्टार्ट होती है। और इंडिया में लोअर सोल लेवल ज़्यादा है, इसलिए परेशानियाँ ज़्यादा हैं, सोर्सेस लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन लोग अफेक्टेड ज़्यादा हैं, इन्फेक्टेड ज़्यादा हैं, ऐसे सारे लोग। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ एक है कि यंग सोल लेवल में एनर्जी ज़्यादा होने के वजह से उनके अंदर बहुत पैशन होता है, कुछ करने की क्षमता होती है, डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, किंग, राजा, ये सारे यंग सोल लेवल में आते हैं करके। धर्म के गुरु, चाहे वो कोई भी जात पात के हो, बुद्धिस्ट हो, इस्लामिक हो या जैनिज़्म हो, जो भी हैं, उनके सारे धर्म के गुरु यंग सोल लेवल में आते हैं। उनके पास बहुत एनर्जी होती है, इसलिए हम लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जब हम इन्फेंट सोल, बेबी सोल लेवल के होते हैं, हम उनके आधार पे ही हमारा जीवन चलता है। तो ये होता है 3 सोल लेवल की। अब यहाँ से रियल ह्यूमन लाइफ शुरू होती है जब हम मैच्योर सोल लेवल पे आते हैं। मैच्योर सोल लेवल पे मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं। हम मास पॉपुलेशन से लेके अलोफनेस में जाते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। हमने बहुत सारी ज़िंदगी में, पहले की ज़िंदगी में, यंग सोल लेवल की ज़िंदगी में बहुत सी उत्साह की है, बहुत सेलिब्रेशन किया है, बहुत गलतियां की है। अब हमें ये जानना है कि भाई मुझे अपने आप को कैसे पहचाना जाए, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। पहले के नीचे के 3 में धार्मिक लाइफ होती है, अब यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। यहाँ हम बहुत ध्यान, साधना, मेडिटेशन करते हैं। लोग डिप्रेशन में जाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ इस लाइफ में सुसाइड सबसे ज़्यादा लोग इसी मैच्योर सोल लेवल पे करते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते खुद के अंदर की जो भी गिला शिकवा है, कमियां खामियां है, जब उन्हें पता चलती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैच्योर सोल लेवल एक ट्रांसफॉर्मेशनल सोल लेवल है। अगर आपने यहाँ पे सही ढंग से विपश्यना किया, राजयोग किया, सुदर्शन क्रिया योग की, या आपने कोई भी स्पिरिचुअल क्रियाएं को सीखने के बाद उसको रेगुलरली फॉलो किया, तो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आप उसके बाद ओल्ड सोल लेवल पे जाते हो। ओल्ड सोल लेवल पे अब यहाँ पे आप टीचर बन जाते हो, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप अपने अनुभव के ज़रिए लोगों की लाइफ बदल सकते हो। आप अच्छे स्पीकर बनते हो। टीचर इसलिए बनते हो बिकॉज आपका वोकेबल अच्छा है, आपका थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल है, आपकी वॉइस क्लियरिटी बहुत अच्छी है। जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल, ये इंस्पिरेशनल स्पीकर है। यंग सोल लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और ओल्ड सोल लेवल पे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो लोगों की ज़िंदगियाँ सिर्फ नॉलेज से ही बदल देते हैं। तो इस तरह से उनका होता है। उसके बाद जो होता है वो जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि ट्रांसीडेंटल सोल लेवल होता है। ट्रांसीडेंटल सोल लेवल बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये लोगों को जन्म लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों के जो इंस्पिरेशनल मैसेजेस हैं
वो युगों युगों तक चलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्हें परमहंस योगानंद है, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनकी सिर्फ ऑटोबायोग्राफियाँ पढ़ते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सोल लेवल पे है जो गॉड से पहले और ह्यूमन की अल्टीमेट स्टेज पे रहते हैं। ये ट्रांसीडेंटल सोल लेवल, ट्रांसीडेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्रांसेंड करते हैं, मतलब टोटली सोल्स को अपलिफ्ट करने के लिए इनको पूरा पोजीशन दिया गया। एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब इसमें फिजिकल फॉर्म के एंजल्स जिसको बोलते हैं कि जिन्होंने शरीर धारण किया है या कभी नहीं भी किया तो भी लोगों को अपलिफ्ट करते रहते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हील करते रहते हैं। ये वैसे ट्रांसीडेंटल सोल लेवल पे है। ये काफ़ी सालों तक जन्म भी नहीं लेते। अगर आप कुंभ के मेले में जाओगे तो ऐसे ट्रांसीडेंटल सोल लेवल आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। सो ये ब्यूटीफुल लोग होते हैं। हमारे जितने भी जन्म होते हैं हम बारी बारी अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं। हमारी एक आदत सी होती है कि हमारे जो भी पुराने लाइफ के गुरुज होते हैं हम उन्हें बार बार हर लाइफ में पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि पहले भी हम इन्हें मिल चुके हैं, पहले भी हम इन्हें फॉलो कर चुके हैं। तो ये हमें ट्रांसीडेंटल सोल लेवल तक किसी भी तरह से पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो हम इन्फेंट सोल से लेकर ट्रांसीडेंटल सोल लेवल तक हर बार अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं। और ट्रांसीडेंटल सोल लेवल पे हम खुद ही एक स्पिरिचुअल मास्टर बन जाते हैं। अब हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ एनलाइटनमेंट आ चुका है। अब सिर्फ देरी है तो मोक्ष और निर्वाणा की। अगर हमने अपने ट्रांसीडेंटल सोल लेवल की लाइफ में एक भी गलती नहीं की या एक भी हमने जजमेंट नहीं किया, किसी के बारे में भला बुरा कुछ भी नहीं बोला या किसी के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहा, तो हमें एनलाइटनमेंट से निर्वाणा तक कोई रोक नहीं सकता। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। अब एक खास बात क्या है कि हम जैसे जैसे ऊपर सोल लेवल पे जाते हैं हमें नीचे के सोल लेवल वाले बार बार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पहले की जो हमारी लाइफ होती है उसमें हमने अज्ञानता के वजह से या हमारे अहंकार के वजह से हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छी तरह से हमने उनको ट्रीट नहीं किया, इसलिए वो बार बार हमारी लाइफ में वापस आते हैं। जैसे आज आप अगर मैच्योर सोल लेवल हो या ओल्ड सोल लेवल हो, आज भी आपके घर में कोई वॉचमैन आता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला आता है, कोई मिल्कमैन आता है, कोई साफ़ सफाई करने वाला आता है। तो ये सारे इन्फेंट सोल या बेबी सोल आपकी लाइफ में बार बार आते हैं। आपके घर में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, इलिटरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सारे वो लेवल होते हैं। अब आप इनके साथ कितने कंपैशनेटली डील करते हो, आप कितनी ग्राउंडिंग के साथ इनके साथ मेल मिलाप करते हो, प्यार से करुणा भाव से इनके साथ रहते हो, तो आपका इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी अकड़ के साथ रहते हो, अहंकार के साथ रहते हो, अपने एजुकेशन का या अपने पैसों का या अपने स्टेटस का रुतबा में रहते हो, तो डेफिनेटली आपको वापस ये सोल लेवल बार बार मिलेंगे। जो हमारे घरों में कभी चोरियां करते हैं, हमें फंसाते हैं, हमें चीट करते हैं, ये सारे लोअर सोल लेवल के लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें बायोरिदमिक साइकिल के साथ बार बार हमारी लाइफ में आना पड़ता है। हमें उन्हें माफ़ करना है, हमें उन्हें फॉरगिव करना है, उनसे कोई बदला हमें लेना नहीं होता। बिकॉज अगर हम बदला लेंगे तो वापस ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो ये था ट्रांसीडेंटल सोल लेवल तक की जर्नी। अब फाइनली इनफाइनाइट सोल लेवल पे कौन होता है? इनफाइनाइट सोल लेवल पे बुद्धा, जीसस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक जी, ये सारे जो ये टोटली मोक्ष धारण कर चुके हैं, ये कभी भी री इनकारनेशन नहीं ले सकते, ये कभी भी वापस जन्म नहीं ले सकते। ट्रांसीडेंटल सोल लेवल पे लोग हॉटस्पॉट बन जाते हैं और इनफाइनाइट सोल लेवल पे लोगों को हॉटस्पॉट बनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनके प्रकाश 24/7 ये हमारे सुपर जीन्स के अंदर होती है। बस हम जैसे उन्हें याद करते हैं वो प्रकाश अंदर से विराजमान हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो सारी मेडिटेशन की, ध्यान की प्रतिक्रिया हमारे अंदर की लाइट को और परमात्मा की लाइट को मिलाने के लिए बनी हुई है। जितनी भी हीलिंग हम सीखते हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, करुणा हीलिंग, थीटा हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, साइकिक हीलिंग, ये सारी हीलिंग हमें नीचे के सोल लेवल की लाइफ को क्लियर करने में हेल्प करता है, ताकि हम उनसे बहुत कंपैशनेटली, प्यार से, करुणा भाव से, प्रेम से उनके साथ डील करें। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने ही उन्हें आकर्षित किया है।
हमारा ही कुछ कर्म उनके साथ अधूरा रह गया, इसलिए वो हमारी लाइफ में वापस आते हैं करके। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े लोगों के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बड़े बड़े गुरु संत होते हैं, उनकी लाइफ में भी कभी कभी लोअर सोल लेवल के लोग आते हैं और उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जैसे आपने ओशो के बारे में सुना होगा कि ओशो को भी कुछ लोगों ने तकलीफ़ दी, उन्हें जेल जाना पड़ा, काफ़ी चीज़ें हुई। सत्य साई बाबा को भी लोगों ने तकलीफ़ दी। शिरडी के साई बाबा के वक्त भी कोई नर्तकी ने उसे तकलीफ़ दी थी। किसी फ़कीर ने उनके पीछे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था, आक्षेप किया था, ब्लेम किया था, कुछ लोगों ने सांप छोड़ा था उनके पीछे। तो ये सब टेस्टिंग होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कितने अवेयरनेस के साथ, कितनी जागरूक अवस्था के साथ ये सारी सिचुएशंस को, सारे सोल लेवल्स को हम परमात्मा के रूप स्वरूप देखें और उन्हें हर तरीके से स्वीकारें। जैसे हमने स्वीकारा, वो रिलीज हो गए, वो फ्री हो गए और हम भी फ्री हो गए। ना वो वापस हमारी लाइफ में आएंगे, ना हम उनकी लाइफ में आएंगे। ओशो खुद ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल के थे और अब उनकी जो नॉलेज है, ये नॉलेज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे जो लोग उनको ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो अब वो इनफाइनाइट सोल लेवल पे जाएंगे। और हर एक की यात्रा होती है। ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल पे एक चॉइस होती है, वापस फिजिकली आना या ना आना। ये लोग 6 साल या 12 साल जो अर्ध कुंभ का मेला होता है या 12 साल का कुंभ का मेला होता है, ये उसमें अदृश्य लेवल से एक आते हैं और वो पिकअप करते हैं कि जो इनके भक्त होते हैं, जो इनके सोल फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस के कनेक्टेड होते हैं, ये उन्हें वापस इवॉल्व करने के लिए आते हैं, डिजिटली उनको अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ क्रियाओं में उलझा देते हैं ताकि वो किसी भी तरह से वो भी अपलिफ्ट हो जाए, उनकी आत्मा भी एक एक लेवल पे ऊपर आ जाए। अब हमारे रिसर्च के हिसाब से जो भी हमने किया है कि एक सोल लेवल पे 10 लाइफ से 100 लाइफ लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 7 लेवल दिखाया है तो 700 लाइफ हमारे पास होती है। तो 700 लाइफ्स में हमें पूरा मौका दिया जाता है कि आप हर लाइफ को अच्छे से जियो। लेकिन कुछ लोग बहुत ही हाईली मैच्योर सोल या स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, वो अपनी जल्दी क्रियाएं करते हैं, जल्दी अपलिफ्ट हो जाते हैं। जैसे गुरु नानक जी थे, उनका शुरुआत यंग सोल लेवल से हुआ, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ वो इनफाइनाइट सोल लेवल पे चले गए क्योंकि इन्होंने इतना फास्ट प्रोग्रेस किया। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपनी ध्यान साधना से, अपनी समाधियों से, अपनी सब आध्यात्मिक क्रियाओं से वो अपनी इवोल्यूशन बहुत फास्ट करते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है कि हम एक लाइफ में कितनी स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करते हैं, कितनी अलग अलग मॉडलिटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, या कितने गुरुओं को रिस्पेक्ट करते हैं, या कितने मास्टरों की हम क्रियाओं को फॉलो करते हैं। इतना हमारा अपलिफ्टमेंट बहुत फास्ट होता है। चॉइस आपकी है, आप एक ही गुरु को पकड़ के पूरी लाइफ चल सकते हो या सारे गुरुओं को रिस्पेक्ट कर सकते हो। उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट विधियाँ क्रियाएं होती है, उस क्रियाओं को आप अपना सकते हो। जैसे आप श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया को अपना सकते हो, ब्रह्म कुमारी की राजयोग को अपना सकते हो, दादा भगवान के 5 आज्ञा को अपना सकते हो। और इन सबको अपनाते हुए आपका इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। पहले के भी कुछ लेक्चर्स में मैंने कहा था कि 72,000 नाड़ियाँ होती है, 72,000 नाड़ियाँ, ये सारे हमारे अलग अलग सोल लेवल पे खोलना ज़रूरी होते हैं। तो जैसे जैसे हमें खोलते हैं, हमारा इवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। माइंड का रिवॉल्यूशन, सोल का इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड जब तक रिवॉल्यूशन नहीं आता, हम अपने माइंड को अपडेट नहीं करते, हम अपने माइंड को पुरानी पैटर्नों को तोड़ते नहीं हैं, पुराने जो मान्यताएं हैं, पुराने जो भ्रम हैं, उनको जब तक हम नहीं तोड़ते तब तक हमारी सोल लेवल आगे नहीं जाती है। इसलिए शिवा को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है क्योंकि शिवा हमें तोड़ता है, कृष्ण हमें कंफर्ट जोन में रखता है, और ब्रह्मा हमें हमेशा नए नए डिज़ायर्स क्रिएट करने में मदद करता है कि अब इसका लाभ लें, अब इसका अनुभव लें, अब ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसी वाइफ, ऐसे हस्बैंड। ये नई नई जो डिज़ायर्स हैं, ये सारे ब्रह्मा के वजह से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइफ में हमारे पास ऑन एन एवरेज 20,000 सोल्स का कनेक्शन होता है। 20,000 सोल्स का एक लाइफ में हमारा ऑन एन एवरेज कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि फिजिकल लेवल पे, कोई दूर दूर से। जैसे आज हमने एक चाय पी है, अब ये शक्कर कहाँ से आई, ये पानी कहाँ से आया, ये दूध कहाँ से आई,
ये चाय पत्ती कहाँ से आई, ये सारे उन सोल कनेक्शंस लोगों का है। कहीं से ट्रांसपोर्टेशन, किसी ने एग्रीकल्चर का काम किया है, कोई रिटेल का बिजनेस करता है, कोई होलसेल का बिजनेस करता है। तो इस तरह से अगर हम ये 10 रुपए की चाय में कितने सारे सोल कनेक्शन लोगों को हम स्वीकारते हैं और हम धन्यवाद करते हैं पीते वक्त कि ये मेरे तक जिन्होंने भी पहुंचाया है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, तो ये सारे सोल्स फ्री हो जाते हैं। तो यही हमें याद रखना है। आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये मोबाइल कंपनियों के कितने हज़ारों कर्मचारी हैं जो हमें ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें उन सबका शुक्रगुजार करना है, थैंक यू बोलना है कि आपके वजह से हमारी ये चीज़ें चल रही है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो हमने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ा था कि हर सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हर किंगडम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से जो कनेक्शन है ये कंपैशनेट होना चाहिए, ये कनेक्शन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ये कनेक्शन डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हम किसी को नीचा करके ऊपर नहीं जाने चाहिए, हमें किसी को हेल्प करके हील करते हुए ऊपर जाना है ताकि वो भी इवॉल्व हो और हम भी इवॉल्व हो। तो इसे कहते हैं विधि का विधान है। तो इसे कहते हैं कि हम धार्मिक जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनका कहीं पालन भी करते हैं और कहीं कहीं अपने आत्मा को फ्री करने की आध्यात्मिक क्रियाएं भी करते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम यंग सोल लेवल तक है हमें धर्म को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम मैच्योर सोल लेवल पे आते हैं, अब हमारा भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग पे आ गए, और जैसे हमने भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग में कदम किया, हमारी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा डिसकनेक्शन हो जाता है। उसके बाद में हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, नॉलेज के मार्ग में आते हैं। जब हम ओल्ड सोल लेवल के होते हैं, अलग अलग लोगों से ज्ञान लेते हैं और अलग अलग लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और उसके बाद में हम लास्ट में सभी लोग प्रेम के मार्ग में आते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल और जो इनफाइनाइट सोल लेवल, ये पूरी तरह से प्रेम मार्ग वाले लोग होते हैं जो सबको सिर्फ हेल्प करते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उन्हें कोई पैसा कमाना, लग्जरी, डिज़ायर्स, गोल्स, विश, विजन बोर्ड, ऐसा इन लोगों का ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल का कुछ नहीं होता है। आप देखते हो रामदेव बाबा, उन्होंने योगा से शुरुआत की, लेकिन उनको जो लोग कनेक्ट हुए थे वो सारे यंग सोल लेवल के थे। उन्होंने पतंजलि का जो बिजनेस स्टार्ट किया, ये सारे यंग सोल लेवल के हैं। अदरवाइज खुद तो रामदेव बाबा ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये फ़कीर है तो फ़कीर ही रहने वाले। ऐसे सारे जितने भी आज आप आध्यात्मिक गुरुओं को देखते हो, ये सारे गुरु ये ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल है। इन लोगों को खुद को कोई अपनी पर्सनल डिज़ायर्स नहीं होती। लेकिन हम सोचते हैं अरे ये बाबा तो बिज़नेस कर रहा है, ये गुरु तो बिज़नेस कर रहा है, उसे क्या लेना देना। अगर उसे बिज़नेस करना था तो वो बाबा क्यों बना या ये गुरु क्यों बना, है ना। हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हर एक के अपने लेसन्स होते हैं, हर एक इंसान कुछ अपनी कमियों और खामियों को लेके जन्म लेता है, तो वो हमें अपनी देखनी है, दूसरों की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम अपनी अंदर झांकेंगे तो हमें पता चलेंगे हमारे अंदर कितने विकार हैं, कितने दोष हैं, कितने नाड़ियां हमारे बंद हैं, और हमें इन नाड़ियों को खोलने के लिए कौन सी ध्यान प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, कौन से धर्मों का पालन करना पड़ेगा, कौन से धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं को हमें मार्गदर्शन लेना होगा। ये सब अपनी अभ्यास करनी ज़रूरी है, अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना ज़रूरी है। लेकिन हम पूरी लाइफ दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं और उसको सलाह देने की कोशिश करते हैं, अपनी तो अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें डर है कि जैसे मैंने आंखें बंद की और मैंने अपने अंदर सब विकारों को देख लिया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं गिल्ट में जा सकता हूं। इसलिए हम अंदर जाते कम हैं और दुनिया में उलझते ज़्यादा हैं, दुनियादारी हम ज़्यादा करते हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सोल जर्नी है। हम आशा करते हैं कि आज आप समझ गए कि सोल कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी चेतना कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर जो सूक्ष्मना नाड़ी है वो कॉन्शियसनेस है। जैसे जैसे हम अवेयरनेस के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ और प्रेम भाव के साथ कोई भी सिचुएशन को डील करते हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आती है, और अगर वो नाड़ी ऊपर टिक गई तो हमारा एक सोल लेवल ऊपर चले जाता है। तो हर बार हमारी टेस्टिंग होती है, कोई ना कोई हमारे लाइफ में आता है और हमारी टेस्टिंग करके जाता है। जब भी हमारी अवेयरनेस चली जाती है या एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, वापस हमारी सोल कॉन्शियसनेस नीचे गिर जाती है, वापस डिफ़िकल्ट होता है उसको ऊपर आने में, फिर कहीं फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना होता है। तो आज
हमने जो एक मेडिटेशन को डिज़ाइन किया है, आज हमने एक हीलिंग को डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं इस 10-15 मिनट की जो हीलिंग अभी होगी, मेडिटेशन होगी, वो आप रोज़ करें और अपनी लाइफ का उद्धार करें। और आप अपने साथ जितने कनेक्टेड सोल्स हैं, जिनको आप जानते हैं या नहीं भी जानते, प्लीज़ सबके लिए प्रे करें और सबको अपलिफ्ट करें। हमें अकेले मोक्ष निर्वाणा में नहीं जाना, मुक्त नहीं होना, हमें सबको निकलते हुए बाहर जाना है। तो हमें सबका धन्यवाद करना है। जैसे पिछली बार हमने कहा, धरती माता का, गंगा माँ का और हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया इस आत्मा को मुक्त होने के लिए। तो आइए हम एक अच्छा ध्यान करते हैं और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन।